अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल या किसी बिजनेस के फाउंडर हैं, तो आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी। आज के समय में सिर्फ कड़े नियमों और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में उलझे रहने से काम नहीं चलता। असली मजा तो तब है जब आप अपनी फर्म या बिजनेस को एक बड़े रणनीतिक स्तर पर ग्रो कर सकें। 2026 के इस दौर में नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे इन बदलते नियमों का सही से पालन करते हुए बिजनेस के विस्तार की एक बेहद मजबूत नींव रखी जा सकती है। अब स्ट्रेट टॉक सीपीए की इस कमाल की मिसाल को ही ले लीजिए। किसी भी बिजनेस को ना एक घर की तरह सोचकर देखिए। जो नीरस और सख्त सरकारी नियम होते हैं यानी कंप्लायंस, वे इस घर की कंक्रीट वाली नींव हैं। जाहिर है इसके बिना तो घर ही गिर जाएगा। लेकिन क्या कोई सिर्फ नींव बनाकर उसमें रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। घर को बड़ा और शानदार बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, और यहाँ एडवाइजरी सर्विसेज और मॉडर्न मार्केटिंग ही उस ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। तो आज के इस सफर को हम 4 आसान और तार्किक हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे द कंप्लायंस फाउंडेशन, फिर बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स और नियमों की। इसके बाद हम देखेंगे कंप्लायंस वर्सेस एडवाइजरी सर्विसेज का असली खेल, और आखिर में जानेंगे फर्म की ग्रोथ के लिए शानदार रणनीतियां। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींव की, यानी कंप्लायंस फाउंडेशन की। 2026 के लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियम सेट हो चुके हैं जिनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अगर ये बेसिक्स मिस हुए तो बिजनेस की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक सकती है। खासकर अगर हम 2026 के स्टार्टअप्स की बात करें तो उनके लिए एक 5 स्टेप चेकलिस्ट है जो एकदम मस्ट हैव है। देखिए, आज के डिजिटल युग में हर चीज ट्रैक हो रही है, इसलिए सबसे पहला कदम है सही कानूनी ढांचे के तहत बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। दूसरा है टैक्स और फाइनेंस का पालन, जैसे पैन, टैन और जीएसटी। तीसरा, भविष्य के विवादों से बचने के लिए पक्के कानूनी दस्तावेज और कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा है अपने ब्रांड को बचाने के लिए ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और पांचवा, जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है, डेटा प्राइवेसी। आज के समय में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी मांग है। अब जरा इस भारी भरकम 2026 के कंप्लायंस कैलेंडर को ही देख लीजिए। जीएसटी के तहत हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरना होता है। इनकम टैक्स में हर महीने की 7 तारीख तक टीडीएस और तिमाही एडवांस टैक्स देना है। लेबर कानूनों की बात करें तो 15 तारीख तक पीएफ और ईएसआई का भुगतान अनिवार्य है, और आरओसी के नियमों के अनुसार 30 सितंबर तक एजीएम करनी ही होती है। सुनने में शायद थोड़ा रूखा लगे, लेकिन अगर इनमें से एक भी तारीख मिस हुई तो इसका सीधा मतलब है भारी भरकम वित्तीय दंड और कठोर ऑडिट। नींव के बाद अब आते हैं बिल्डिंग कोड्स पर, यानी प्रोफेशनल एथिक्स और नियम। ये अकाउंटिंग प्रोफेशन के वो सख्त कायदे हैं जिन्हें तोड़ना किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। आईसीएआई ने दुराचार या मिसकंडक्ट को 2 अलग अलग शेड्यूल्स में बांटा है। फर्स्ट शेड्यूल में थोड़े कम गंभीर मामले आते हैं, जैसे बिना प्रॉपर जांच पड़ताल के सर्टिफिकेट जारी कर देना या किसी गैर योग्य व्यक्ति को प्रैक्टिस करने देना। लेकिन सेकंड शेड्यूल वो बहुत ही सीरियस है। इसमें दस्तावेजों में हेराफेरी करना, धोखाधड़ी, भारी लापरवाही या क्लाइंट्स के साथ मिलकर कोई अवैध काम करना शामिल है। इन सख्त नियमों को तोड़ने पर प्रोफेशनल्स को बहुत ही कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सच कहूं तो यहां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और इस पूरे सिस्टम पर बढ़ते भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत है 10 करोड़ का ये विशाल आंकड़ा। जी हां, 10 करोड़ यूडिन जनरेट होने का ये ऐतिहासिक माइलस्टोन। ये इस बात का एकदम पक्का प्रमाण है कि कैसे पूरा का पूरा प्रोफेशन एक साथ मिलकर फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत कर रहा है। अब यहां से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए आपकी नींव एकदम मजबूत है, सारे नियम कानून अपनी जगह पर सेट हैं, तो क्या इसके बाद आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगेगा? प्रोफेशनल्स केवल इन नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर असल में अपनी फर्म को बड़ा कैसे बनाते हैं? यहीं पर एंट्री होती है एडवाइजरी सर्विसेज की। कंप्लायंस से एडवाइजरी की तरफ जाना, यानी रिएक्टिव रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर एक प्रोएक्टिव रणनीति अपनाना। इस अंतर को समझना बहुत ही मजेदार है। कंप्लायंस सर्विसेज पूरी तरह से रिएक्टिव होती हैं। ये पुराने डेटा पर काम करती हैं, जैसे टैक्स फाइलिंग, बुककीपिंग और पेरोल। इनका काम सिर्फ आपको गलतियों और जुर्मानों से बचाना है। लेकिन दूसरी तरफ है एडवाइजरी सर्विसेज। ये प्रोएक्टिव होती हैं और सीधे भविष्य पर फोकस करती हैं। इसमें कैश फ्लो की प्लानिंग, फोरकास्टिंग और बिजनेस की एग्जिट प्लानिंग शामिल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्लायंस केवल पिछला डेटा इकट्ठा करता है, जबकि एडवाइजरी उसी डेटा का इस्तेमाल करके आपको आगे का रास्ता दिखाती है। चलिए इसे एक असली रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक सर्विस बेस्ड बिजनेस था जो अपनी जगह पर एकदम अटका हुआ था।
उनका कंप्लायंस बिल्कुल परफेक्ट था, कोई पेनल्टी नहीं थी, लेकिन मुनाफा बढ़ ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने एडवाइजरी सेशंस लेना शुरू किया और अपनी प्राइसिंग और सर्विसेज को पूरी तरह से दोबारा डिजाइन किया। और नतीजा, बिना एक भी नया क्लाइंट जोड़े महज 1 साल के भीतर उनके नेट प्रॉफिट में 28% का जबरदस्त उछाल आ गया। ये होता है सही दिशा में काम करने का असर। और अगर हम विकास के नए अवसरों की बात करें तो 2026 तक आते आते ICAI ने भी कुछ बहुत बड़े और शानदार रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था जब विज्ञापनों पर बहुत सख्त पाबंदियां थीं, लेकिन अब प्रोफेशनल्स अपनी नॉन एक्सक्लूसिव सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी के लिए पुश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल नेटवर्किंग गाइडलाइंस की मदद से अब भारतीय फर्म्स अपने खुद के स्वतंत्र नेटवर्क वेबसाइट्स बना सकती हैं और दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैला सकती हैं। तो अब जब हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है और काम करने की आज़ादी भी, तो बात करते हैं असल ग्रोथ की। 2026 में मॉडर्न क्लाइंट एक्विजिशन और मार्केटिंग आखिर की कैसे जाए, कैसे नए क्लाइंट्स को जोड़ा जाए। कार्बन मैगजीन ने नए टैक्स क्लाइंट्स हासिल करने की 5 बेहतरीन रणनीतियां शेयर की हैं। पहली है क्लाइंट रेफरल्स, यानी अपने सबसे अच्छे क्लाइंट्स से तब बात करना जब वे आपके काम से सबसे ज़्यादा खुश हों। दूसरी है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें SEO फ्रेंडली वेबसाइट्स और एजुकेशनल वेबिनार्स आते हैं। तीसरी है लिंक्डइन और गूगल पर टारगेटेड विज्ञापन चलाना। चौथी है ईमेल मार्केटिंग और पांचवी है वकीलों या अन्य पेशेवरों के साथ मजबूत नेटवर्किंग करना। लेकिन यहाँ एक कमाल की टिप दूं, इन पांचों को एक साथ करने के बजाय किसी एक या दो तरीकों को चुनकर उनमें मास्टर बन जाना ही सबसे ज्यादा टिकाऊ रणनीति है। और हाँ, 2026 में हम इंस्टाग्राम जैसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आज के समय में इंस्टाग्राम सिर्फ तस्वीरें शेयर करने की जगह नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेल्स चैनल बन चुका है। इसकी शुरुआत होती है एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन वाली बिजनेस प्रोफाइल बनाने से। इसके बाद हर हफ्ते 3 से 4 शॉर्ट एजुकेशनल रील्स पोस्ट करना, फिर इंस्टाग्राम SEO और स्मार्ट हैशटैग्स का सही इस्तेमाल करना, और सबसे अहम बात, अपने दर्शकों के साथ कमेंट्स और डायरेक्ट मैसेजेस यानी DM में लगातार जुड़े रहना। लगातार वैल्यू प्रोवाइड करना ही यहां जीतने का असली मंत्र है। तो जाते जाते इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। शुरुआत में हमने बिजनेस की तुलना एक घर से की थी, तो अब जरा सोचिए, क्या आपकी फर्म का फाउंडेशन सिर्फ बेसिक रूल्स और कंप्लायंस को पूरा करने के लिए बना है, या फिर आपका ब्लूप्रिंट एक असाधारण विस्तार और शानदार सफलता की उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।